हमारे बीच में एक अनमोल रत्न है श्री टी.एस. नटराजन जी, जिन्होंने बिल्डर से लगातार फाइट कर रहे हैं और बिल्डर से जो फाइटिंग चल रही है इनकी हम लोग देखते हैं, और जो हम लोगों को जो सहयोग मतलब फाइनेंशियल सहयोग भी इनके बहुत मिले हैं, और इनके जो लेटर्स जाते हैं, इनके एप्लीकेशन, उनको पढ़कर के एक अलग ही मतलब एक अलग सहारा मिलता है। आइए आपका नमस्ते जी। बोलने के लिए तो खैर बहुत कम है, और नल्ला साहब के बाद तो बोलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मैं तो वो बोलते तो मैं सोचा था कि टेबल के नीचे छुप जाऊँ, लेकिन खैर सवाल ये है कि शिव और पार्वती जी जो हैं, इनका तो मैं देखते रहता हूँ और हैरान रहता हूँ, हैरान। मतलब मुझे यकीन नहीं आता है कि किसी कपल को इतना स्टैमिना और इतना ऊर्जा, इतना ताकत, इतना जुनून है ये और एक पागलपन है। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो मुझ पे गुजरती है उस पे कर रहा हूँ। ये लोग तो वो कर रहे हैं जो इनमें नहीं गुजरी है, जो नहीं गुजरती है। और इस बात का मुझे पता नहीं शर्मिंदा हूँ या पता नहीं क्या, मुझे बहुत इनको देख के जैसे नल्ला स्वाभाविक जो करते हैं, दूसरों भी जो सब करते हैं, संयोजन से मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैं एक ही आदमी के पीछे पड़ा रहा। 10 साल हो गए ओबरॉय बिल्डर के पीछे खड़ा रहा। ये 2000 करोड़ का है, कोई मानता नहीं है। सबसे पहले 2000 करोड़ बोलता तो लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन यकीनन 2000 करोड़ तो मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ, और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको मैं साबित कर चुका हूँ। और जो मैं साबित कर चुका हूँ, इसके खिलाफ किसी को, ना बिल्डर को, ना बीएमसी को, किसी को मेरे खिलाफ कुछ कहने का है नहीं। और बिल्डर का ये स्टोरी पूरा 90,000 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें 99% फ्रॉड है, और हर चीज को मैं एस्टैब्लिश कर चुका हूँ। ये लोग करते क्या है, मैं खाली जहाँ तक करप्शन का सवाल है, करप्शन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खाली मेरा जो तजुर्बा है बीएमसी से, खाली मैं उसके बारे में बोलूँगा जो मैं 10 साल से गुजर रहा हूँ। 10 साल में मैंने बीएमसी को सब कुछ खुल्ला बता दिया है, और उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, मेरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे नहीं, उनके पास से जो मुझे हासिल हुआ डॉक्यूमेंट उसके बेसिस पे, और हर डॉक्यूमेंट को, हर जो भी मैंने आरोप लगाया उसका खुल्ला पब्लिक को बताया, बिल्डर को बताया, बिल्डर के वकीलों को बताया, बड़े बड़े वकीलों को, आईसीडी को, वाडिया को, जो भी है, जितने भी हैं सबको बताया। कोई भी आज तक किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया। ये भी बोलता हूँ कि आप चैलेंज करो, क्योंकि चैलेंज इसलिए करो कि इसलिए नहीं कि साबित करने के लिए मैं सही हूँ, इसलिए कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वो छोड़ देना चाहिए, जो सही नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही और गलत का एक ही है बात। इसमें जज्बात कुछ नहीं आता, जुनून बिनून सब मेरे अंदर है। बाहर इसका कोई मतलब नहीं है, बाहर मतलब सिर्फ कानून का है। कानून, और कानून जिसको आप साबित कर सकते हो, वही कानून को, वही सच को। तो मेरा कहना है कि लोगों को बार बार कहता हूँ मैं बीएमसी को कि मैं जो भी कह रहा हूँ, अभी इसको हिंदी में कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैं इंग्लिश बताता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ ये कानूनी सही है, और हर बात आज भी, इस वक्त भी उसको आप फील्ड में मेरे साइट पे उसको वेरीफाई कर सकते हो, और उसको मेजर कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये जो मटेरियल फैक्ट जो बोलते हैं, मेरे पास मटेरियल फैक्ट है जो आपके पेपर से कोई मतलब नहीं, आप पेपर में जो मर्जी लिखते जाओ उसको, ये मटेरियल फैक्ट जो फील्ड में है, साइट में, उसको आप इरेज नहीं कर सकते। लेकिन कमिंग बैक टू द करप्शन पार्ट ऑफ इट, करप्शन पार्ट में मेरा तजुर्बा 3 डिपार्टमेंट से है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बीएमसी, और बीपी, बिल्डिंग प्रपोजल डिवीजन, और विजिलेंस। सबसे अचरज वाली बात यह है कि ये तीनों डिपार्टमेंट में चोर लोग आपस में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कभी ये लोग गुनहगार होते हैं, कभी ये लोग खुद जज होते हैं। तो ये इंजीनियर का इंग्लिश में कहावत है ना, थिक एज थीव्स का जो हिंदी में पता नहीं क्या उसका, चोर मसोरे भाई। हाँ, चोर मसोरे भाई। तो ये अगर मैंने कहीं देखा है वाकई जिंदगी में, तो ये बीएमसी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई भी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो, मेट्रो एसडब्ल्यूडी हो, एसडब्ल्यूडी, कोई भी हो, कोई किसी का साथ छोड़ता नहीं है। और इधर किसी को कोई आदमी सामने नहीं आता है, सब इंजीनियर से लेके चीफ इंजीनियर तक, किसी भी डिपार्टमेंट का
अब मेरे कंप्लेंट का ये लोग करते क्या है, मेरा अभी फिलहाल एक छोटा सा मकसद है ये पूरे मतलब इसमें कि मेरा एक सामने एक बिल्डिंग आ रहा है जो मेरे आरजी पे बना हुआ है, जो मेरे एफएसआई से बना हुआ है, ये मैं साबित कर चुका हूँ। जिसके पास एनवायरनमेंट का एनओसी नहीं है, कुछ नहीं है, जो बिल्डिंग क्या बोलते हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज को मैच नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, ये मैं केस प्रूव कर चुका हूँ। अब ये बिल्डर खाली 2 लेग पे खड़ा है, 2 इशू पे वो उसका हिम्मत जारी है। एक हिम्मत तो ये है कि बीएमसी वाले पूरा साथ देते हैं, और नाम भी बता देता हूँ कि अभी आज सबसे, और बीएमसी में शरीफ इंजीनियर है ही नहीं। ये बड़ा अजीब बात है क्योंकि हमारे पास डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब हैं, एक सुनील राठौड़, जो दिसंबर में हाई कोर्ट में से निकले ब्राइब के चक्कर में से, और उनको तुरंत वो बिल्डिंग प्रपोजल पाइपलाइन में उन्होंने जो भी किया था कोर्ट ने तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे हिसाब से कोर्ट ने ये साबित नहीं किया कि वो निर्दोष है, कोई टेक्निकल पॉइंट पे छोड़ दिया उसको। वो हमारे डिप्टी चीफ इंजीनियर बन के आए जनवरी महीने में। अब देखो हालात देखो कि अभी इस वक्त पिछले 2 महीने से वही साहब डिप्टी चीफ इंजीनियर होने के बावजूद वो चीफ इंजीनियर भी हैं, मतलब वो दोनों चीज वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। उनके नीचे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नरनाथ गाडगे, 3 साल से मैं उनके पीछे लगा हूं, सब कुछ साबित कर चुका हूं उनको, ये हिलने को तैयार नहीं। नरनाथ गाडगे साहब ने क्या किया, मुझे मालूम पड़ा कि 11 अप्रैल को मेरे जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसको क्लोज कर दिया, बस क्लोज ही कर दिया। और ये कंप्लेंट में वो कंप्लेंट शामिल है जो मेरे चीफ इंजीनियर को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, सब लोग पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं सब लेटर उनके पास आके पहुंचता। मतलब बीएमसी का सिस्टम ये है कि जो भी कंप्लेंट आता है, जिसके पास भी आता है, वो जो आरोपी है उसके पास भेज दो, और आरोपी के ऊपर वो उसके बारे में क्या करता है उसको, और हमारे आरोपी साहब ने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, सबसे मैं पूछो तुमने क्लोज कैसे किया, मुझे ना बुलाया, मतलब ये आप उसको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर मैं देखा और एक आरटीआई निकाला मैंने, कम से कम 4-5 हजार पेज का, बहुत लड़ना पड़ा मुझे आरटीआई का। मैं संजय साहब से मैं काफी मतलब सहमत हूँ कि आरटीआई को इन लोगों को डरा के काम निकालना पड़ता है। आरटीआई में आप नंबर 1 नंबर 2 क्या बोलते हैं, अपील एफआईआर करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि एफआईआर चोर साहब ही है, तो मैं क्या उनसे अपील कर। खैर, तो मैंने निकाला, मैंने और ये लोग बार इनका स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि नेट पे है, जो भी देखो नेट पे है। मैंने कहा जो नेट पे नहीं है उसका क्या, पता नहीं नेट पे। तो ये लड़ाई लड़ते मुझे फिलहाल एक पूरा सेट मिला हुआ है 2015 से। ये लोगों ने जो इंटरनल बकवास, मैं ये वर्ड इंग्लिश में गार्बेज इस्तेमाल किया हूँ, लेटर में इस्तेमाल किया हूँ, पब्लिकली इस्तेमाल करता हूँ, जो बनाया है मेरे खिलाफ, मेरा जवाब वो मुझे नहीं भेजते, वो अपने ऑफिसर लोग को भेज रहे हैं और मैटर क्लोज कर रहे हैं। और उसका पूरा 2015 से लेके जुलाई 2022 तक ये राठौड़ साहब ने बनाया, सब कॉपी पेस्ट है, और जो मैं लिखता हूँ उसका कुछ नहीं है। और उसमें मुझे 2 डॉक्यूमेंट ऐसा मिला जो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया है मेरे बारे में, विनोद चित्तौरा ने किया है और इकबाल चहल ने किया है। इकबाल चहल को पूछता हूँ भाई तुमने क्या, तुम्हारे पास क्या ज्यूरिसडिक्शन है करने को, किस पावर के अंदर किया है, कोई जवाब नहीं। तो इसका मतलब घूम फिर के यही है कि बीएमसी में इंटरनल गवर्नेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि बीएमसी से कुछ मुझे उम्मीद आने वाली है। तो मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को मिला सितंबर महीने में, श्रीवास्तव साहब को, जिसके साथ मैं काफी टच में था, जो पहले के रेवेन्यू पोस्टिंग में थे, फॉरेस्ट पोस्टिंग में थे, उनको मिला। फिर उन्होंने मुझे भूषण गदरानी साहब को मिलवाया, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीडी 1 है, और एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीएम है। लगते तो बड़े कन्विंस्ड है, क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। और बिल्डर की, और ये सब हो रहा है, सब डॉक्यूमेंट में हर लेटर जा रहा है बीएमसी, हर बिल्डर को जा रहा है, उसके कानून के पूरे टीम को जा रहा है, उसके आर्किटेक्ट को जा रहा है, सबको जा रहा है जिसने ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, फोर्जरी बनाया, सब मैं प्रूव चुका हूँ, क्रिमिनल भी प्रूव कर चुका हूँ, सब कुछ प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन बिल्डिंग रुकी नहीं आज तक। मेरा कहना यह है कि इसको डिमोलिश करो, और ये किसी भी सूरत में इस बिल्डिंग को आप रेगुलराइज, जो इनका होता है ना रेगुलराइज करने का एक वर्ड है इनका, मतलब पैसा खा के आप उसको ठीक करो, इसको रेगुलराइज किया नहीं जा सकता है, लेकिन कोई आज तक होता नहीं है। इनका दो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ये क्या है कि जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनके खीसे में है। दूसरा उनका कहना है कि मैं
किसी भी तरह कोर्ट में जाऊं, ताकि मैं कोर्ट में जाऊं तो ये लोग मुझे 10-12 साल मुझे खींच डालेंगे, तब तक मेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा और वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिल्डिंग को जिस दिन उसी मिल जाएगा वो खेल मोरलेस खत्म है। ओसी मिलने के बाद किसी चीज़ को हिलाना बहुत मुश्किल है। एक ओसी है, एक बिल्डिंग को ओसी मिला है मेरे बाजू में, इसका मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, जो बीएमसी के लैंड पे बिल्डिंग बना हुआ है, बीएमसी के लैंड पे बिल्डिंग बना हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संजय गोरडे साहब ने एक चीज़ बोली थी, मैंने भी उस चीज़ को मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा आता नहीं वो करने को, कैसे करने का ये सीखना चाहिए। ये कोर्ट में जाके इधर जाके उधर कुछ फायदा नहीं है। इधर जो है आप इन्होंने जैसे कहा वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये पब्लिक सर्वेंट जो गुनहगार है उनको डायरेक्टली अटैक करूँ। तो मैंने इनको लीगल नोटिस दिया है, शोकॉज नोटिस दिया है, सब कुछ किया हुआ है, बट अभी तक तो ये लोग तो डरे नहीं। अभी खाली सवाल बाकी ये है, नोटिस का दौर तो खत्म हो चुका। अभी अगला दौर है कि इसको मैं मुकम्मल करूँ कंप्लेंट में और फिर कोर्ट में जाऊँ, यही है। तो भ्रष्टाचार का मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और गवर्नेंस की जो बात करते हो ना, गवर्नेंस नाम की चीज़ बीएमसी में, तो मैं दुनिया की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ सिर्फ। गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई है ही नहीं बीएमसी में। इकबाल चहल सिंह से लेके नीचे तक मैं जॉइंट एमसी विजिलेंस को मिला हूँ, जॉइंट एमसी लीगल को मिला हूँ। लीगल क्या बोलता है मालूम है? हमारा रोल जब आता है जब आप कोर्ट में जाते हो, अरे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब गुनाह हो रहा है। बोलता ठीक है सर, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने कहा सोनावने साहब से मिलो, सोनावने साहब लॉ ऑफिसर है, बड़े प्यार से बात किया मेरे से, और ये तीसरे लॉ ऑफिसर जिनसे मैं मिल रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं जिससे मैंने मिला नहीं हूँ, खाली पेपर नहीं लिखता हूँ। आप लोग शायद खाली मेरा ईमेल देखते हो और मेल लिखते हो, लेकिन मैं सब लोग को मिलता भी हूँ। कोई और किसी को मेरे कहने पे ये नहीं है, इनकार नहीं है, कोई मुझे झूठा साबित नहीं बोलता है। सबको मेरे सामने आता तो बड़ा मतलब सिंपैथी दिखाता है मुझे, बट सब लाचार नजर आते हैं सब। विजिलेंस तो मजाक है, बीएमसी का विजिलेंस तो, विजिलेंस का मैंने देखा है कि जो चोर इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, जिसका रिटायरमेंट का टाइम अगर आता है, उसके 6-8 महीने पहले उसको विजिलेंस में भेज देते, वो वहां से बाहर निकलता। अभी चित्तौरे साहब बैठे हुए हैं, चित्तौरे साहब, विनोद चित्तौरे से मैं 2014 से वाकिफ हूँ। वो ओबरॉय स्पेक्टर के हमारे हर फ्रॉड में शामिल है। वो डेप्टी चीफ इंजीनियर की तरह, चीफ इंजीनियर डीपी की तरह, चीफ इंजीनियर आरटी की तरह, वापिस चीफ इंजीनियर डीपी की तरह, हर चीज में। और ये सब मैं जितना भी आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने पब्लिकली लिखा नहीं है, बताया नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही लिखा होगा, आपको मैं शायद कम बता रहा हूँ। तो ये है भ्रष्टाचार। अब इस भ्रष्टाचार के लिए सब लोग इनका साथ देंगे तो इनको देख के थोड़ा मुझे भी लगता है कुछ करना चाहिए। अब वो क्या और है मेरे को अभी समझ में नहीं आता, कोई बात कर दूँगा इनसे। जय राम जी की।